सीडीएस जनरल बिपिन रावत शहीद तो हुए, लेकिन जिस तरह से उनका चॉपर क्रैश हुआ, पूरे देश में गम का माहौल है। और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें ये मौका मिला था, जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त था कि वो उनके टीम में थे, उनके टीम के पार्ट थे और कई बार उनसे इंटरैक्ट करने का उन्हें मौका मिला है। कर्नल जेके सिंह हमारे साथ, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से याद करते हैं? व्हेन डिड यू इंटरैक्टेड हिम लास्ट? मैं सबसे आखिरी बार उनसे मिला हूं 15 जनवरी 2019 को, जब वे आर्मी हाउस में एक फंक्शन होता है आर्मी डे परेड के बाद, और वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, माननीय राष्ट्रपति जी भी आते हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी भी आते हैं और विशिष्ट अतिथि बनकर अलग अलग भारत सरकार के मंत्री और मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर्स भी मौजूद होते हैं। वहां उनसे मेरी आखिरी बार मुलाकात हुई थी। उसके बाद मेरी व्यक्तिगत मुलाकात उनसे नहीं हो पाई है। उस दौरान भी वे पूरे जोश के साथ भीड़ में एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे थे, लोगों के साथ संपर्क साध रहे थे और हिम्मत और गर्व की मिसाल रहे हैं जनरल रावत। अगर मैं कहूं तो हर बुजदिली पर शौर्य की अदावत जनरल रावत। वाह, क्या सर, ये आपने उनको ट्रिब्यूट देने के लिए कुछ लिखा भी है, वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी हाँ, मैं समझता हूं कि आज सृष्टिकर्ता के पास क्षितिज के उस ओर बहुत छटपटाहट होगी, क्योंकि यह फैसला नहीं हो पा रहा होगा कि आज जो हर दिन सूरज निकलता है उसे निकालें या उस सूरज को निकालें जो कल सितारों के निमंत्रण पर 12:00 पर सुलूर से उठा और सितारों की फेहरिस्त में मिल गया। वह उस सूरज को निकालें जो हमेशा प्रातः लाल होता है, या उस सूरज को निकालें जो जब दुश्मन का नाम सामने आता है तो हिम्मत से लाल होता है। उस सूरज को निकालें जो स्वयं इस देश का लाल है, जनरल बिपिन रावत। तो मैंने जनरल बिपिन रावत की शौर्यपूर्ण गरज पर एक कविता श्रद्धांजलि के रूप में लिखी है। मैं वंदे मातरम का आह्वान, भारत माता की गूंज हूं, मैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत के शरीर से गिरी लहू की आखिरी बूंद हूं। कल ही मैं खड़ा था राष्ट्र के प्यार में, दिल्ली की ठंडी बयार में, तिरंगे का सम्मान कुछ ऐसा भा गया, हवाई रास्ते से मैं सुलूर चला गया। सुलूर से वेलिंगटन की ओर लिए कर्तव्य की डोर, आगे चला था, सितारों के निमंत्रण पर उनसे जा मिला था। अपने पैरों पर सेना की वर्दी पहनकर खड़ा हुआ, 511 गोरखा राइफल्स में बड़ा हुआ, कमांड किया उत्तर पूर्वी देश में, किबिथू अरुणाचल प्रदेश में, ब्रिगेड कमांडर आतंकी शोर में, 5 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल सुपोर में, हमेशा सीमा के पास रहा, हमेशा सीमा के पास रहा, विश्वास न रखा शौर्य से दूरी में, डिवीजन किया 19 इन्फेंट्री उरी में, प्रयासरत अभी भी तीनों सेनाओं के सामरिक गठजोड़ में, कोर कमांडर बने हुए 3 कोर में, आर्मी कमांडर बने हुए सदर्न कमांड पुणे में, क्योंकि स्वभाव से मिलनसार सहज थे जीने में, हर क्षेत्र में दक्ष बने, 27वें थल सेनाध्यक्ष बने, शौर्य की गरज, दुश्मन के मनोबल को तोड़ने वाले, हिम्मत की सबसे बड़ी बहस, हमारे देश के सबसे पहले सीडीएस। मेरी शहादत पर पूरे देश की आंखों में आंसू, कई सालों तक सेना की वर्दी पहनने का सम्मान है, भारत के हर शहीद के लिए गाया गया आज का यह सामूहिक राष्ट्रगान है। जब जब मेरी सेनाएं जाएंगी सामरिक अभियान में, जनरल रावत कहेंगे, मैं भी अगर जा पाता आज से आएगा मेरे ध्यान में, इसीलिए कभी उबल कर आऊंगा थल सेना के गर्म खून में, कभी उछल जाऊंगा वायुसेना के आसमानी जुनून में। जब जब तोप का गोला दुश्मन पर फायर खोलेगा, मेरा ही हुंकार, मेरी ही हुंकार, मेरा ही शौर्य गरज गरज के बोलेगा,
वर्दीधारी के हर AK-47 की बढ़ती गोली को मैं अपना वेग दूंगा, अपनी ही ताकत से दुश्मन की छाती को भेद दूंगा। मेरा मानना है कुछ भी नहीं रुकेगा, ये देश ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। राष्ट्र विरोधी ताकतों पर हमारी पकड़ लगातार बढ़ती जाएगी। मेरे साथियों के हाथों से मेरी ही गोली चलती जाएगी। फिर से मंदिर में घंटियां, फिर से मेरे ही स्वर में मस्जिद में अजान होगा, फिर से मेरी ही उंगलियों से अपनी मिट्टी के सीने पर नक्शाए हिंदुस्तान होगा। राष्ट्र की मजबूती में कुछ मेरे कार्य पूरे हैं, मां भारती को दिए कुछ वादे अधूरे हैं। जो शेष बचा कर्तव्य मैं उसे खुद ही निभाऊंगा। मैं फिर से आऊंगा, मिट्टी की खातिर मिट्टी में अब मिलने जा रहा हूं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर फूल बनकर आज से खिलने जा रहा हूं। एक बार फिर राष्ट्र से आपसे मिलने आ रहा हूं, आपसे मिलने आ रहा हूं, आपसे मिलने आ रहा हूं। ब्यूटीफुल सर, बहुत बढ़िया। आपका ट्रिब्यूट देने का तरीका बहुत बढ़िया। सर, एक आखिरी सवाल हम लोग पूछना चाहेंगे कि कैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिला, किस तरह से आप जो है एंडोर्ड थे कि आपने उनके साथ काम किया, कब कब काम किया और उनके टीम के आप पार्ट भी रहे? जी हाँ, मैं कैसे याद करते हैं उसको? बिल्कुल, मैं याद करता हूं उन्हें एक ऐसे सितारे की तरह जो आने वाले कई सालों तक शौर्य और बहादुरी की मिसाल पूरे भारत देश के लिए रहेगा, दुनिया के लिए रहेगा। उनके साथ मुझे कार्य करने का मौका मिला जब वे उप थल सेनाध्यक्ष थे, वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे। उस समय भी हमें एक मौका मिला उनके साथ कार्य करने का, और सेरेमोनियल जितने भी फंक्शंस थे उसमें भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। इसके अलावा जब वे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे उस समय लगातार 3 वर्षों तक हमारी आपसी बातचीत होती रही। वे बहुत ही स्नेह दिल और बहुत ही भावुक थे। वे गरम भी थे और नरम भी थे। दुश्मनों के लिए गरम थे और अपनों के लिए नरम थे। उनकी अगर बात कहें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जनरल रावत एक अलग ही मिट्टी के बने थे। देश की मिट्टी की सौंधी महक, वंदे मातरम का आह्वान, मेरा रंग दे वसंती चोला की ध्वनि उनके रग रग में गूंजती थी। और आखिरी में मैं बताना चाहूंगा कि जनरल रावत सरहद की वीरानगी के हर राज खोलती हैं। उनके दिल की आवाज सुनो तो वो बस जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बोलती है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बोलती है। इस तरह से ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। गम का माहौल है, लेकिन उनकी शौर्य गाथा को भी याद किया जा रहा है। जाहिर तौर पे सिंबलाइज करते हैं ग्रीट और वैलर को वो। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।